हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले दोस्तों, आप सबको बताना चाहूँगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपके यहाँ से, यानी कि हम जो भर्ती आई है वहाँ पे आपको योग्यता दे रखी है, वहाँ पे मैं बात करूंगा आपके वेतन आयु के बारे में, आपके इसी के साथ हम बात करेंगे टोटल सीट कितनी है, कहाँ से आपको फॉर्म भरना है, पिछली कट ऑफ क्या रही थी, इस बार जोन वाइज वैकेंसी कितनी निकली है और कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, काफ़ी सारे दोस्तों के कॉल्स और मैसेज आ रहे थे, आप लोग अपने जो क्वालिफिकेशन और या फिर मैं बात करूँ आपकी जो योग्यता से रिलेटेड बिल्कुल कंफ्यूजन में है कि सर कोई कह रहा है कि सर बीएससी कर रखी है, कोई कह रहा है सर हमने आईटीआई के थ्रू कर रखा डिप्लोमा, वो सारी चीज़ें। तो तमाम जो सारे कन्फ्यूजन है दोस्तों आपके इस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पे मैं बात करूँगा हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आरआरबी से या फिर मैं बात करूँ पैरामेडिकल वैकेंसी संबंधित आपको मिलती रहेगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, बिल्कुल आप इस नंबर पर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके, सबसे पहले बात करूंगा कुल पद जो है कितने हैं, योग्यता आपकी क्या रहने वाली है, सबसे बड़ा डाउट ही आपका यही है। इसके बाद आयु की बात करेंगे, यहाँ पे वेतन क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न और पिछली कट ऑफ क्या रही थी, या फिर मैं बात करूँ आपकी सीट जो है इस बार कौन से जोन में कितनी सीट है, सबसे कम किसमें है, सबसे ज्यादा किसमें है। तो बिल्कुल आप कंटिन्यू देखिएगा, सारी चीजें एक एक अपन बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे रखा है। इसके अंदर हम बात करेंगे आपके जो हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर है वो 7 नंबर पे सीरियल नंबर में दे रखा है। पे लेवल आपका रहेगा 6। यहाँ पे इनिशियल पे की बात करूँ 35,400 और यहाँ पे आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में B1 कैटेगरी दे रखी है। एज की हम बात करें यहाँ पे आपके 18 से 36 यानी 18 to 36 और आपके मैं बात करूँ आपके यहाँ पे कंप्लीट वैकेंसी जो है आपकी वो है 126। कितनी है? 126। तो आपको कुल पद के बारे में पता चल गया होगा। यहाँ पे 126, यहाँ पे वेतन भी मैंने बताया है, एज के बारे में भी बताया है, पे लेवल क्या रहेगा उसकी भी बात की है और मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। अब इसके अलावा आपको क्या याद रखना दोस्तों, आपको ध्यान रखना आपकी योग्यता के बारे में, जो आपका सबसे बड़ा डाउट अभी आपके सामने चल रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो, योग्यता की अगर मैं बात करूँ आपके मलेरिया और हेल्थ इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए, तो दोस्तों इन्होंने लिखा है, आप यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो कि सर बीएससी इसमें कर रखा है, उसमें कर रखा, ये कर रखा, वो कर रखा। तो इसको देखो अच्छे से पढ़ो, इस लाइन को क्या कहते हैं कि बीएससी हैविंग स्टडी केमिस्ट्री एज मेंस या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपकी बीएससी हो रखी है दोस्तों, बीएससी हो रखी है और उसमें आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो होना आपका जरूरी है, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो आपका मेन सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन केमिस्ट्री होना आपके यहाँ पे जरूरी है। इन्होंने ऐसा आपको कहा है। इसके साथ ही देखो दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है कि प्लस इन्होंने क्या कहा है कि इसके साथ क्या होना चाहिए। तो इन्होंने 2 पॉइंट दिए, जिसमें ए पॉइंट क्या दिया है उसकी चर्चा करते हैं सबसे पहले, फिर हम बात करेंगे आपके बी पॉइंट के बारे में। ठीक है, ए पॉइंट क्या कह रहा है आपको यहाँ पे, 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक है ना, एक तो आप ये कह रहे हैं कि बीएससी के साथ बीएससी प्लस 1 ईयर डिप्लोमा की ये बात करें, 1 ईयर डिप्लोमा। ठीक है, यहीं पे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा। ठीक है, इसके साथ में ये दूसरा पॉइंट जो है इंक्लूड किया इसमें कि 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अवार्डेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 1 ईयर अगर आपके पास 1 ईयर नेशनल ट्रेनिंग जो सर्टिफिकेट हैं, अगर वो भी आपके पास अवेलेबल है बीएससी के साथ में, किसके साथ में? बीएससी के साथ में। तो ये 2 क्राइटेरिया अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप ये बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। इसके अलावा जिसने डिप्लोमा के साथ डिग्री भी कर रखी है ना दोस्तों, डिप्लोमा के अलावा यहाँ पे डिग्री भी कर रखी है, किसी ने डिग्री भी कर रखी है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल आप कंफ्यूजन मत होइए। ठीक है, तो योग्यता आपको पता चल गई होगी, बीएससी केमिस्ट्री, चाहे आपका मेन सब्जेक्ट हो, ऑप्शनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केमिस्ट्री होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी डिप्लोमा और या फिर सर्टिफिकेट। तो ये आपका बड़ा डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। मैं बात करूंगा लास्ट कट ऑफ के बारे में। यहाँ पे अब लास्ट कट ऑफ जो रही थी अपने हेल्थ और मलेरिया की, उसमें मैं बात करूंगा जनरल कैटेगरी के लिए जोन वाइज जो सबसे ज्यादा कहाँ की रही। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा रही थी आपके कोलकाता के अंदर। कहाँ पे रही थी सबसे ज्यादा? कोलकाता।
और यहाँ पे मैं बात करूँगा सबसे कम कहाँ की रही दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे कम रही थी आपके सिलीगुड़ी के अंदर। कहाँ पे रही थी? सिलीगुड़ी, बिल्कुल 48 ही रही थी, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करूंगा मैं यहाँ पे दोस्तों, आपके सबसे ज़्यादा रही थी आपके, हाँ इसके अंदर हम बात करेंगे 62 जो आपके चेन्नई में रही थी। कहाँ पे रही थी? चेन्नई के अंदर। और सबसे कम जो रही थी दोस्तों वो रही थी आपके 39.11 गुवाहाटी के अंदर, ठीक है। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें, सबसे ज़्यादा रही थी आपके 61 जम्मू के अंदर, ठीक है। एक ही चार्ट के अंदर आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कम ज़्यादा और सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज। इसके बाद बात करूं दोस्तों, यहाँ पे सबसे कम जो है 37 रही थी आपके पटना के अंदर, सबसे कम रही थी एसटी कैटेगरी की। ओबीसी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रही थी आपके 67 और वो रही थी आपके चेन्नई की। और सबसे कम की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो देखो 43 से लेकर के ये 34 ही रही, बिल्कुल गोरखपुर के अंदर सबसे कम रही थी, ठीक है। फिर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनकी अगर अपन बात करें, सबसे ज़्यादा आपके रही थी 64 जो रही थी आपके चंडीगढ़ से, ठीक है। और सबसे कम अगर अपन बात करें 43 जो रही थी आपके मुंबई की, ठीक है। तो बिल्कुल आपको मात्र 30 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा, इस चार्ट को देखोगे तब कि कौन से जोन की ज़्यादा, किस कैटेगरी की ज़्यादा, किसकी कम, समझ गया। तो इससे आप एक अनुमान लगा लोगे। अब दूसरा मैं कहता हूं आपको कि इस बार सीटों का अवलोकन कर लेना चाहिए, जोन वाइज किस जोन में कितनी सीट आई, किस कैटेगरी की आई, उसके बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो उसकी भी अगर अपन बात करें दोस्तों तो देखो जोन वाइज अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अजमेर जोन की अगर अपन चर्चा करें यहाँ पे तो यहाँ पे देखो, हाँ सॉरी अहमदाबाद से ले रहा हूँ मैं। अहमदाबाद के अंदर जो सीट आई है, ठीक है, ये चार्ट तो आपके पास होगा, इसी का निचोड़ मैंने निकाला है कि अहमदाबाद में आपके 11 पोस्ट आई है टोटल, जिसमें आपके जनरल कैटेगरी की 7, एससी की 1 और ओबीसी की 3, एसटी और ईडब्ल्यूएस की सीट यहाँ पे नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे प्रयागराज के बारे में, यहाँ पे 2 सीट है आपके, एक जनरल की और एक एससी की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेंगलोर की, ठीक है। बेंगलोर के अंदर देखो, बेंगलोर जोन में आपके टोटल 16 सीटें हैं, बिल्कुल ठीक है, जहां पे आपके जनरल की 6, एससी की 2, एसटी की 3, ओबीसी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट। ये सारी सीटें कंप्लीट कितनी है भाई? 16। फिर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों भोपाल के बारे में, किसके बारे में? भोपाल के बारे में। भोपाल में आपके देखो WCR और WR की अलग अलग दे रखी है, बिल्कुल, तो टोटल आपकी 7 सीट है यहाँ पे भोपाल के अंदर। और फिर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों भुवनेश्वर के बारे में। भुवनेश्वर में आपके टोटल 3 सीट दे रखी है, जिसमें आपकी एक जनरल की, एक एससी की और एक ओबीसी की, ठीक है। तो आप अनुमान लगा रहे होंगे ना कि सबसे ज़्यादा पोस्टें कहाँ की है, समझ गए, कौन से जोन में है और सबसे कम कहाँ पे है। तो हाँ, इसलिए मैंने ये इजी वे में सारा अलग लिख के आपको समझाया ताकि आपका डाउट क्लियर है, ठीक है भाई। चलो बिलासपुर की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे 1 पोस्ट ही है। देन हम बात करें चंडीगढ़ की, यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे आपके एक है आपके जनरल की, एक है एससी की, टोटल 2 पोस्ट हो गई। देन हम बात करें चेन्नई के अंदर आपके हेल्थ एंड मलेरिया वालों के लिए 18 पोस्ट है, जिसमें यूआर यानी जनरल की हो गई आपके 4, एससी की 4, एसटी की 6 और ईडब्ल्यूएस की 4, ठीक है। ये सारी पोस्टें आ गई चेन्नई से, ठीक है। यहाँ पे 4464, ठीक है ना, 4464 ये आ गई सारी। चलो इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे दोस्तों गोरखपुर के बारे में। किसके बारे में बात करें? गोरखपुर के बारे में। गोरखपुर के आपके 2 पोस्ट दे रखी है, एक एसटी की और एक एससी की। गुवाहाटी के अंदर भी 16 पोस्ट हैं, जिसमें मैं बात करूं जनरल की 7, एससी की 4, एसटी की 1, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की नहीं है पोस्ट यहाँ पे। और जम्मू के अंदर आपके 1 पोस्ट दे रखी है, जम्मू श्रीनगर में आपके 1 पोस्ट दे रखी है, और वो भी आपके किसकी है? अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी वालों के लिए 1 पोस्ट दे रखी है। तो कुछ कुछ जोन में आपने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे आपके लगभग 15+ जो है सीटें दे रखी है। कोलकाता की बात करें, यहाँ पे कोलकाता के अंदर आपके टोटल जो है ईआर और एससीआर दोनों के अंदर डिवाइड करोगे तो 18 पोस्ट हैं दोस्तों। यहाँ पे कितनी है भाई? 18 पोस्ट है, ठीक है। मालदा में बिल्कुल 1 सीट ही है। देन हम बात करें यहाँ पे मुंबई के अंदर आपके, मुंबई के अंदर जो है उसकी अगर अपन बात करें यहाँ पे तो देखो टोटल आपके दे रखी है 16 सीआर के अंदर, और डब्ल्यूआर में आपके दे रखी है यहाँ पे 4 सीट दे रखी है, ठीक है। चलो देन हम बात करें पटना के अंदर आपकी 1 ही दे रखी है। और नेक्स्ट हम बात करें रांची के अंदर नहीं है। सिकंदराबाद की बात करूँ 5 सीटें दे रखी है यहाँ पे आपको, ठीक है, जहाँ पे आपके 3 दे रखी है यूआर और 1 दे रखी ओबीसी और 1 दे रखी ईडब्ल्यूएस। और नेक्स्ट हम बात करें सिलीगुड़ी की,
जहाँ पे आपके 2 पोस्ट दे रखी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने बात की थी आपके सीट्स के बारे में इस बार की वैकेंसी के अंदर, आरआरबी के अंदर हेल्थ और मलेरिया पोस्ट के लिए, ठीक है ना। तो कट ऑफ आपको पता चल गया और अब आपको जोन वाइज सीट का अवलोकन भी हो गया। तो अब आप अपना माइंड लगा सकते हैं कि आपको कहाँ से जो है फॉर्म फिल करना चाहिए, ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए, तभी आप पढ़ाई कर पाओगे, समझ गए आप। फिर आप अपना फॉर्म कंप्लीट होने के बाद बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा और सिलेक्शन लीजिएगा, ठीक है। चलो देन हम बात करेंगे आपका जो सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों। तो सिलेबस के बारे में और चर्चा कर लेता हूँ। पार्ट ए जो है आपका दोस्तों क्वालिफिकेशन, और पार्ट बी जो आपका नॉन टेक्निकल, यहाँ पे आपके पूरे पूरे डिप्लोमा का सिलेबस, जिसकी अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ एंड मलेरिया, फूड और न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, सैनिटरी इंजीनियरिंग, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उनको रोकने के उपाय, उनके नियंत्रण करने के उपाय, प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल, और हेल्थ एंड डेथ स्टैटिक्स के बारे में दे रखा है। और फिर मैं पार्ट बी की बात करूं दोस्तों, आपके कंप्लीटली क्या दे रखा है, इसमें आपका इंडिया जीके दे रखा है दोस्तों। इसके साथ ही हम बात करें आपके मैथ्स दे रखी है, इसके साथ ही हम बात करें दोस्तों आपके रीजनिंग दे रखी है दोस्तों यहाँ पे, और आपके जो पार्ट दे रखा है एक जनरल साइंस का दे रखा है। फिर मैं बात करूँ, ये 70 मार्क्स का है दोस्तों, और ये आपके 30 मार्क्स का है। कंप्लीट जो पेपर होगा आपके 100 मार्क्स का होगा। उसके साथ ही आपकी नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है, और नेगेटिव मार्किंग जो है आपके 0.33 वाला आपको पता ही होगा, जो सब एग्जाम में कॉमनली रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे, और ये पार्ट बी का सिलेबस है यहाँ पे, ठीक है। जनरल अर्थमेटिक्स, इंटेलिजेंस, अवेयरनेस और साइंस के बारे में कंप्लीटली जो है ये आपका 30 नंबर का ये पार्ट बी में रहता है, ठीक है। अगर किसी ने अब तक तैयारी नहीं की स्टार्ट, तो बिल्कुल आप तैयारी कीजिएगा। आपका सारा सिलेबस और फॉर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है इस वीडियो के अंदर, बिल्कुल। और अगर आप फिर भी मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल, तो आप ये ऐप डाउनलोड करें सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से। यहाँ पे आपको आरआरबी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको दोस्तों पार्ट ए भी मिलेगा कंप्लीट सिलेबस, इसके साथ पार्ट बी भी मिलेगा जो नॉन टेक्निकल है। इसके साथ ही दोस्तों आपको कंप्लीटली 10 मॉड्यूल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, मॉड्यूल पेपर प्रोवाइड होंगे। इसके साथ ही आपको मैराथन क्लासेज भी मिलेगी दोस्तों, इसके साथ ही आपको PYQ भी मिलेंगे दोस्तों। इन सारी चीज़ों से आपकी जो तैयारी है ना वो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।